गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोस के बारे में, खासकर निफ्टी 50 कैसे क्या मूवमेंट कर सकती है, और उससे भी ज़्यादा हम यहाँ ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस मार्केट में किस तरह की मानसिकता से पैसा बनाया जा सकता है, किस तरह की मानसिकता से बड़े लॉसेस से बचा जा सकता है, किस तरह की मेंटालिटी से आप इस मार्केट को समझने की कोशिश कर सकते हैं। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, और मेरी कोई भी बात आपको किसी भी तरह की बाई या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रही हैं। मैं आपको बाई और सेल करने से क्लियरली मना कर रहा हूं। आप ये सब कुछ अपने रिस्क पर कर सकते हैं। बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये चैनल मैंने आपको ये समझिए कि एक तरह से एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है ओनली, और ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, ज्ञान के लिए हैं। यहाँ जो हम बातें कर रहे हैं ये आपके मानसिक संतुलन की हैं, मार्केट को समझने के लिए, समझने और समझाने के लिए। यहाँ सिर्फ मैं ही नहीं समझा रहा, अगर आप भी मुझे कुछ समझाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपकी बात पर पूरा गौर करूँगा, पूरी तवज्जो से उनको सुनूंगा, आपको पूरी अहमियत दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि जो हमने डिस्कशन किया था, क्या मार्केट में उस तरह की कोई हरकत हुई है। देखिए, मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी, और सेंसेक्स की एक्सपायरी की वजह से दो बातों का मैंने जिक्र किया था। नंबर एक बात ये कही थी कि मार्केट में पिछले दिन प्रीवियस डेज देखिए क्या हुआ था। मैं आपको पीछे जाके दिखा देना चाहता हूँ। प्रीवियस 2 दिन पहले मार्केट में यहाँ हायर लो बना था, फिर यहाँ हाई लो बना, फिर हायर लो बना, हायर लो बना। इस तरह से मार्केट ने एक ट्रेंड पकड़ने की कोशिश की थी, जो कि यहाँ टूटी, और उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, जब ये वाला लो निकल गया नीचे की ओर, तो एक हल्की सी नेगेटिविटी मार्केट में नज़र आई और यहाँ पर आकर क्लोजिंग करी। फिर मार्केट में क्या हुआ, अगले दिन ओपनिंग यहाँ हुई, ओपन होने के बाद इसने ऊपर जाने की कोशिश की और ये कोशिश नाकामयाब हुई। यहाँ फिर दोबारा से ये हायर लोज बनाता जा रहा था, पर इसके बाद ये टूटा। जैसे यहाँ टूटा था वैसे ही यहाँ भी टूटा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद इस समय क्या है, मार्केट के पास समय नहीं था, नहीं तो इसी दिन ये नीचे आ जाती, ऐसे होने की संभावना रहती है। फिर यहाँ नीचे आई, अभी तो इसके पास अच्छा खासा समय था, इसने ऊपर जाने की कोशिश की, लोअर हाई बनाया, नंबर 1 यहाँ, नंबर 2, फिर नंबर 3, नंबर 4। यही बात मैंने आपको कल भी समझाई थी, एक बार मैं आपको दोहरा देना चाहता हूँ। फिर इस तरह से लोअर हाई बनते हुए मार्केट नीचे की ओर क्लोज हुआ, यहाँ नेगेटिविटी आई। फिर अगले दिन ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि लोअर हायर लोज बन रहे थे, यहाँ पे हायर लोज बन रहे थे, बार बार सेम। और नेक्स्ट डे क्या हो रहा था, लोअर हाइज बन रहे थे। तो ये समझिए कि प्रीवियस डे यहाँ पे पॉजिटिविटी थी और नेक्स्ट डे यहाँ पर नेगेटिविटी थी। अब अगले दिन यानी कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और इसमें वोलेटिलिटी रहने की संभावना थी, ये बात तो मैंने आपको कही थी। एक बार हम आज के दिन में आ जाते हैं। आज के दिन में क्या हुआ है, पहले हायर लो तो लोअर हाइज को समझें। आज के दिन में देखिए क्या हुआ, मार्केट यहाँ ओपन हुई, ओपन होने के बाद इसने ऊपर जाने की कोशिश की, जो हमारा फर्स्ट लेवल था इसको मार्केट ने क्रॉस किया है। क्रॉस करने के बाद मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि सस्टेन करने का वेट कीजिए। मार्केट यहाँ बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाई, इमीडिएटली वापस आई। एक भी कैंडल की क्लोजिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक भी कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आकर उसको क्रॉस नहीं की है। जब क्रॉस नहीं किया, यहीं से वापस आ गई, तो ये फेलियर है। और यहाँ से फेल होने के बाद ये नीचे आई और हमारे इम्पॉर्टेंट लेवल 730 को नीचे की ओर क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद ये नीचे गई, एक एंट्री डेफिनेटली हमारी यहाँ पर बनी थी और जिसका स्टॉप लॉस इमीडिएटली आ गया। यहाँ पे एक एसएल लगा है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि ये एसएल नहीं था, ये एसएल था। पर वो लोग जो मेरी बातों को समझते हैं और जानते हैं और फॉलो करते हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि उनको यहाँ पर अपना एसएल ले लेना है। जब आप देख रहे हैं कि एक बार मार्केट नीचे गया, आपने एंट्री कर ली, माना कि आपने एंट्री कर ली, उसके बाद इमीडिएटली यहाँ से रिवर्सल आ गया, ये ऊपर जाके क्लोज भी चली, कोई बात नहीं, अभी भी आपने क्लोज नहीं किया, ये फिर दोबारा से नीचे आने की कोशिश कर रही है, इमीडिएटली फिर इसने ऊपर जाके क्लोज कर दिया। इसका मतलब आप समझ गए, यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न भी तो बन रहा है।
अगर आपने यहाँ नहीं काटा तो कम से कम इस कैंडल की शुरुआत पे तो काटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपायरी का दिन है। अगर आप गलती से सेंसेक्स में बैठे हुए हैं और एक्सपायरी चल रही है, सेम एक्सपायरी में अगर आपने यहाँ से यहाँ तक भी ये ट्रेड लिया है तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो दिखा होगा, बट फिर वो इमीडिएटली लॉस में कन्वर्ट हो गया होगा। आपने अगर इस लॉस को नहीं काटा, आप याद रखिए, अगर आपने स्टॉप लॉस को नहीं लिया, स्टॉप लॉस, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, SL स्टॉप लॉस इज़ नॉट इक्वल टू लॉस। ये आपके माइंडसेट को मजबूत बनाएगा, ये आपकी मेंटालिटी को सुधारेगा। SL इज़ गुड, लॉस इज़ बैड। लॉस वो होता है जब आप अपने स्टॉप लॉस को काटते नहीं हैं और उसको आगे आप एवरेज करते हैं। जब आप सोच के देखिए कि अगर किसी ने भी यहाँ एवरेज कर लिया, फिर सोचा मैं यहाँ एवरेज कर लेता हूँ, ऐसे करते करते उसके अकाउंट की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। और मैं कहता हूँ कि एक दिन ही बहुत होता है, आप अपने अकाउंट को ब्लो कर सकते हैं। इस बात की सीरियसनेस को समझिए। जिन लोगों ने ईमानदारी से यहाँ पर SL ले लिया, उनके लिए मार्केट बहुत अच्छी रही। और फिर क्यों अच्छी रही, उसका रीज़न भी है। जो मैंने आपको सेकंड बात कही थी, देखिए क्या हुआ, यहाँ खुली, नीचे आई, नंबर 1 लो ये बनाया, फिर मार्केट ऊपर की ओर गई। किसी सज्जन ने कमेंट सेक्शन में पूछा भी था, एरिक नाम है उनका, उन्होंने कमेंट सेक्शन में पूछा था और मैंने उनके कमेंट का रिप्लाई करते हुए बहुत ही क्लैरिटी लाते हुए सीधे सीधे शब्दों में उन्हें बताया था कि किस तरह से ये थ्योरी काम करती है। लगभग वैसा ही मार्केट में हुआ है। एक हाई लगाया, नंबर 1 हाई, नंबर 1 लो, फिर ये दूसरा हाई लगा, ये दूसरा हाई नंबर 1 हाई से हायर है, और ये नंबर 2 लो लगा। आप यहाँ देखिए और बहुत गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। ये नंबर 2 का लो है, ये लो प्रीवियस लो से हायर है। सिमिलरली जो नंबर 2 हाई है वो प्रीवियस हाई से हायर है। तो ये जब लो लगा और यहाँ से इस 5 मिनट की कैंडल का हाई निकला, जो कि हमारे एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी था 790 को, जब इसने सेकंड टाइम क्रॉस किया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर एक एंट्री होनी चाहिए? ये बहुत ही बेहद खूबसूरत एंट्री है। अगर किसी ने यहाँ एंट्री की है तो मैं कहता हूँ कि उसको डायरेक्ट नंबर 1 टारगेट और नंबर 2 टारगेट देखने को मिले, और इससे अच्छा प्रॉफिट पूरे दिन भर में कहीं भी नहीं हुआ है। मैं ये सारी बातें बताकर आपको ये नहीं जताना चाह रहा कि मैं कितना सही साबित हुआ हूँ। मैं तो यहाँ गलत भी साबित हुआ, और वो बात मैंने आपको खुलकर कही है। तो गलत साबित होना या गलत होना, ये हर एक इंसान का हक होता है। उसी तरह से ये मेरा भी हक है। पर जब मैं गलत होऊंगा तो मैं कितना दूंगा, और जब मैं सही होऊंगा तो मैं कितना लूँगा, यही डिफरेंस होता है एक अच्छे और बुरे ट्रेडर में। जिस दिन आप इस बात की गहराई को समझ लेंगे और अपने जीवन में उतार लेंगे, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग ही नहीं, आपका संपूर्ण जीवन एक सही रास्ते पर चल पड़ेगा। आइए देखते हैं उसके बाद क्या हुआ है। उसके बाद देखिए मार्केट वापस से इन्हीं 2 लाइंस के बीच में ट्रेड करती रही, और ओवर ट्रेडिंग तो मैं हमेशा आपको मना करता हूँ। जिन लोगों को ये वाला ट्रेड मिल गया, उसके बाद मैं हमेशा कहता हूँ कि सेम एक्सपायरी में आपको जब एक दिन अच्छा ट्रेड मिल गया हो और आपका अच्छा प्रॉफिट हो गया हो, उसके बाद आपको इमीडिएटली नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट कर देना चाहिए, या नॉन एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट में आपको ट्रेड करना चाहिए। तो जिन लोगों ने ये निफ्टी का ये मूव पकड़ा होगा, बहुत खूब, और जिन लोगों ने सेंसेक्स में ये मूव पकड़ा होगा, उनके लिए तो तालियां। और फिर उसके बाद उनको काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिला होगा, और उसके बाद डेफिनेटली आपने बात मानी होगी, नॉन एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करें या तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करें। उसके बाद का कोई भी मूव कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि जो एक दिन एक ट्रेड आपको अच्छा मिल गया वही काफ़ी है। आइए देखते हैं कि आगे की क्या संभावनाएं हैं। बिना कोई भी समय गंवाए आगे क्या हो सकता है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि मार्केट में क्या संभावनाएं बन रही हैं, किस तरह की सोच यहाँ पर रखी जा सकती है आगे के दिन के लिए, कल के लिए। देखिए मार्केट में एक पॉजिटिविटी दिख रही है, इस समय एक पॉजिटिविटी आई है, पर कुछ शर्तों के साथ। वो शर्तें क्या हैं? वो शर्तें ये हैं, एक बार इसको मैं 15 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या हो सकता है। इस पैटर्न को क्या कहेंगे आप बताइएगा ज़रा। ये क्या ये मार्केट
इस तरह का कोई पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर मार्केट इस तरह का पैटर्न बना रहा है और इस हाई को निकालता है ऊपर की ओर, तब मार्केट एक तेज़ी से ऊपर की ओर का मूव दिखा सकता है। पहली संभावना ये बनती है। दूसरी संभावना ये भी बनती है कि जैसे वो नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया और फिर दोबारा से नीचे आ जाए, ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसका हाफ ही जाए और ऊपर आ जाए और हाफ जाकर ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए, ये भी हो सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर ये डब्ल्यू पैटर्न आपको ज़रूर एक नज़र आ रहा होगा। वो कहाँ जाकर कंप्लीट होगा? वो यहाँ आकर कंप्लीट होगा। इट मीन्स 26,000 के ऊपर जिस दिन मार्केट निकल जाएगी, अगर वो कल हो गया तो बहुत खूब, अगर वो परसों होता है तो भी चलेगा। कल का हम पैटर्न देखेंगे, उसके बाद हम परसों की बात करेंगे। कल के दिन अगर ऐसा होता है तो हम समझ जाएंगे कि ये डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट की तैयारी है। जो हमें 15 मिनट के चार्ट पर दिख रहा है वो मैं आपसे बता रहा हूँ। ये अब इसमें दूसरी संभावना जो नीचे के लिए बन रही है वो क्या है? वो एटलीस्ट इस स्विंग को ब्रेक करे, इस रिसेंट स्विंग को ब्रेक करे, तभी हम नीचे के बारे में कुछ सोच सकते हैं। और नीचे का अच्छा मूव तो देखिए अब इस स्विंग के बाद ही मिलेगा, एटलीस्ट 720 के बाद ही मिलेगा। ये बात तो अभी तक आपको मेरे साथ रोज़ रहते हुए, रोज़ वीडियोस देखते हुए समझ में आ रही होगी कि क्या संभावनाएं बन रही हैं। बहुत सिंपल सा प्लान कर लेते हैं। प्लान क्या रहेगा कि अगर मार्केट किसी कारण से आज के हाई को ब्रेक करती है तो कम क्वांटिटी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हम ऑलरेडी ये जो एक रेंज बनी हुई है ना, ये जो एक रेंज बनी हुई है, अभी हम इसके टॉप पे चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एक बार यहाँ रिजेक्शन आ गया, एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, यहाँ भी आ सकता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कम क्वांटिटी के साथ हम अगर आज के हाई को ऊपर ब्रेक करती है तो 970 के लिए जा सकते हैं। नीचे से लाइन को हम शिफ्ट कर लेते हैं तो हम कहाँ जा सकते हैं? 970 का फर्स्ट मूव आ सकता है और 970 के बाद 26,000 को क्रॉस करने की मार्केट ट्राई कर सकती है। 26,020 मान लीजिए, यहाँ तक का एक मूव देखा जा सकता है। एक्चुअली वो बन तो 26,000 के आसपास ही रहे, यहीं कहीं रख लेते हैं, कोई बहुत बड़ा ये मूव नहीं है, आ सकता है। पर 26,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करने लग जाए, मेरी इस बात को याद रखिएगा, तो आप समझ जाइएगा कि फिर उसके बाद जो भी हल्का सा भी रिट्रेसमेंट आएगा वहाँ से अगेन बाइंग आ सकती है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। नीचे के लिए क्या हो सकता है? नीचे के लिए बहुत क्लियर है, एटलीस्ट 850 के नीचे जब मार्केट निकलेगा तो ही नीचे के लिए कोई ट्राई किया जा सकता है, जो कि इसको डायरेक्टली 780 तक लेके जा सकती है। 780 790 जो हमारा पहले का लेवल था वहाँ तक लेके जा सकती है। और उसके बाद उसके बाद आपका 720 तक मार्केट मूव कर सकता है। इन संभावनाओं को लेकर मैं मार्केट में कल के दिन अप्रोच करूँगा। कल एक बात मैं और भी आपको इम्पॉर्टेंट है इसलिए याद दिला देना, मतलब मैं एक बस वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि मेरे जीवन में कल का दिन एक ख़ास दिन है। जैसे आपके भी जीवन में होता होगा, कुछ लोगों का बर्थडे होता होगा, फिर कुछ लोगों की एनिवर्सरी होती होगी, कुछ लोगों के लिए उनके बच्चों का बर्थडे होगा, है ना, कुछ और ख़ास दिन होंगे, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं। तो इन्हीं में से एक दिन मेरे लिए कल है। और मैं आपको ये बात आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मेरा रूल है कि जब भी कोई ख़ास दिन होगा, एनी स्पेशल डे, कोई भी स्पेशल डे होगा, उस दिन मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मैंने अपने लिए कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। मैं कहता हूँ कि जब भी आपका स्पेशल डे हो, स्पेशल डे पे नो ट्रेडिंग, बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं। चाहे इस दिन मार्केट आसमान को चीरता हुआ चला जाए या पाताल में घुसता हुआ चला जाए, इस दिन नो ट्रेडिंग। जो आपके जीवन में स्पेशल दिन है उस दिन कोई ट्रेडिंग नहीं। इससे होगा क्या कि स्पेशल दिन आप अपने परिवार के साथ मना पाएंगे,
आप अपने दोस्तों के साथ मना पाएंगे। और इस ज़िंदगी का जो एम है, सिंगल एम ऑफ लाइफ, मेरे हिसाब से, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बट एम ऑफ लाइफ इज़ टू एन्जॉय इट। एन्जॉयमेंट के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ एन्जॉयमेंट करते हैं, कुछ अपने परिवार के साथ करते हैं, कुछ लोग जो है दारू पीकर कर लेते हैं, जो कि मुझे तो सही नहीं लगता। कुछ लोग जो है, अब इसमें भी एक्चुअली ये कंट्रोवर्शियल है, मुझे ये भी बोलना नहीं चाहिए, और वो भी एक एन्जॉयमेंट का तरीका है। कुछ लोग पटाखे फोड़ कर लेते हैं। तो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ एन्जॉयमेंट। और लाइफ का जो एम है वो लाइफ को एन्जॉय करना है। और ऐसे ख़ास दिनों पर ट्रेड करके आप उस दिन भी रिस्क लेंगे। प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट होने की भी और प्रोबेबिलिटी है लॉस होने की भी। बाई चांस अगर लॉस हो गया तो आपका ये जो स्पेशल डे है ये तो समझिए कि बर्बाद हो जाता है। और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, मैंने भी अपने स्पेशल डेज़ को बर्बाद किया है लॉस करके। मैं आपसे एकदम क्लियरली साझा कर रहा हूँ इस अनुभव को। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी अपने स्पेशल डेज़ में ट्रेड बिल्कुल ना करें और ज़िंदगी को एंजॉय करें। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।